students, today we will see what are sentences and what are kinds of sentences. So by doing this you all will be able to identify sentences and what are the 4 types of sentence. तो सेंटेंस होता क्या है? दीज आर द ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट थॉट। ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, ये वर्ड्स होते हैं जो मीनिंगफुल होते हैं और एक कंप्लीट थॉट को एक्सप्रेस करते हैं। द सेंटेंस हमेशा मीनिंगफुल रहेगा एंड इट ऑलवेज मेक सेंस। जैसे एग्जाम्पल है सैम वेंट टू द स्टोर, तो इससे हमें समझ में आ रहा है सैम स्टोर तक गया था। अब फ्रैगमेंट्स क्या होता है? फ्रैगमेंट्स सेंटेंस का जस्ट ऑपोजिट है। इट्स अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट डू नॉट एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट। ऐसे वर्ड्स जो मीनिंगफुल नहीं होते हैं, जिससे कुछ भी सेंस नहीं बनता। जैसे एग्जाम्पल बॉट लॉट ऑफ गिफ्ट्स, तो बॉट लॉट ऑफ गिफ्ट हु बॉट, इससे कुछ हमें समझ में नहीं आ रहा, तो ये कंप्लीट थॉट हमें नहीं एक्सप्रेस कर पा रहा, तो इसे हम कहते हैं फ्रैगमेंट्स। तो ये कुछ प्रैक्टिस है, आप खुद कर सकते हो और फाइंड आउट कर सकते हो कि सेंटेंस क्या है और फ्रैगमेंट क्या है। 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस अब हम देखेंगे। सो फर्स्ट इज़ डिक्लेरेटिव और असर्टिव। तो डिक्लेरेटिव वो सेंटेंस होते हैं जो हमें कुछ बताते हैं और इसके आगे हमेशा फुल स्टॉप लगाया जाता है। एग्जाम्पल आई एन्जॉय फुटबॉल। सेकेंड होता है इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव का मतलब होता है क्वेश्चन मार्क, तो ये ऐसे सेंटेंस है जिसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है। एग्जाम्पल डू यू एन्जॉय फुटबॉल, और क्वेश्चन मार्क एंड में लग गया। थर्ड है इम्पेरेटिव। तो ये वो सेंटेंसेस हैं जिसमें कोई कमांड होती है, कोई ऑर्डर होता है, कोई रिक्वेस्ट होती है। जैसे एग्जाम्पल टेक मी टू द गेम, फुल स्टॉप लगा सकते हैं इसमें, और एक्सक्लेमेशन मार्क भी लगाया जाता है। एक्सक्लेमेटरी, ये कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को या इमोशंस को दर्शाते हैं ऐसे सेंटेंसेस। जैसे एग्जाम्पल द ईगल्स वॉन, ओह दैट वाज अ ग्रेट गेम। तो ये सारे सेंटेंसेस हो गए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। तो ये अगेन प्रैक्टिस के लिए सेंटेंसेस हैं, आप इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, अब हम देखेंगे यूज़ ऑफ डू, डज और डिड। तो डज़ का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हम कोई सिंगुलर पर्सन की बात कर रहे हैं या कोई थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं। जैसे ही, शी, इट, जैक, जेन, द कार। इस सिचुएशन में, ऐसे कंडीशंस में हम डज़ का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल जैक डज़ हिज होमवर्क एवरी डे, शी डज़ हर एक्सरसाइज एवरी मॉर्निंग। सो ये थर्ड पर्सन की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर डज़ का इस्तेमाल हुआ। अब डू का इस्तेमाल कब करते हैं? हम करते हैं जब हम बात कर रहे हैं आई की, यू की, वी, दे, दीज, दोस और कोई प्लूरल की। तो ऐसे सिचुएशन में हम डू का इस्तेमाल करते हैं। आई डू अ लॉट ऑफ वर्क दीज डेज, यू डू वॉलंटियर वर्क ऑन संडेज, दे डू नथिंग एट ऑल। तो ऐसे और भी एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं। यूज़ ऑफ डिड नाउ। तो डिड हमें पता है कि ये डू का पास्ट फॉर्म होता है, ठीक है। तो पास्ट के जो भी सेंटेंसेस हैं उसमें हम डिड का इस्तेमाल करते हैं और ये बहुत इजी है, हमें समझ में आ जाता है। जो भी सेंटेंस पास्ट में होगा उसमें डिड का इस्तेमाल होगा। आई डिड माई असाइनमेंट लास्ट नाइट, ही डिड हिज होमवर्क ऑन टाइम, द गर्ल्स डिड बैले एट स्कूल। तो ऐसे जो बीत गया है, जो पास्ट की बात है, उसमें डिड का इस्तेमाल हुआ। सब्जेक्ट्स एंड प्रेडिकेट। तो हर सेंटेंस के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट, दूसरा होता है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट हमें बताता है कि सेंटेंस किसके बारे में है, प्रेडिकेट हमें बताता है कि सब्जेक्ट के बारे में जो चीज़ बोली गई है, ठीक है, वो होता है प्रेडिकेट। जैसे जूडी एंड हर डॉग रन ऑन द बीच एवरी मॉर्निंग। तो इसमें हमें पता है किसके बारे में बात हो रही है, जूडी एंड हर डॉग। क्या बात हो रही है? रन ऑन बीच एवरी मॉर्निंग। तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, जूडी एंड हर डॉग, और बाकी का हमारा सेंटेंस हो गया प्रेडिकेट। तो जब भी हमें ये फाइंड आउट करना है सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है, तो हम सबसे पहले वर्ब देखते हैं कि सेंटेंस में वर्ब क्या है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे वर्ब है रन, ठीक है। अब हम अपने आप से क्वेश्चन करेंगे हु रन, व्हाट रन। तो जब हमें इसका आंसर मिलता है वो ही होता है हमारा सब्जेक्ट, और बाकी का जो पार्ट हो जाता है वो हमारा होता है प्रेडिकेट। प्रेडिकेट में हमेशा वर्ब होता ही है। आप ये खुद से ट्राई करिए एंड आपको और क्लियरली समझ में आएगा। Okay, so that's all. Have a good day.